मैं उत्तर प्रदेश के शामली से आता हूं और हमारे जो है लाखों किसान इस इंतजार में है संयुक्त किसान मोर्चे का कॉल कब आए और अब हम कब कूच करें। यह ऐसी अनहोनी घटना घटवाई है, उसके ऊपर केस होने चाहिए। हम जब से हटे नहीं जब तक ये सरकार कुछ इसका निर्णय नहीं लेगी। चौधरी राकेश टिकैत कितना रहेगा नहीं रहेगा। परिजनों को 25 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उसे मिलनी चाहिए। नहीं, वापसी जब तक यहाँ से धरना ही नहीं उठने का, जब तक इनका हल नहीं निकले। पूरा न्यू विश्वास है कि हम जमीर बेच सरकार को यहाँ रहने नहीं देंगे। अब हम तो डेली आएंगे पर यहाँ धरना देंगे इनके प्रॉपर। भाई सुशील कॉलेज की जो हत्या की है उसके लिए हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारा नाता तो नहीं टूटेगा, जन्म का नाता हमारा। तो ये धरना जारी रहेगा, इतना उस जालिम एसडीएम को सबक नहीं सिखाया जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होकर उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त न्यूज 80 आप पहुंचा है हरियाणा के करनाल में। 2 दिन से चल रहे हरियाणा के करनाल में किसानों के आंदोलन की क्या स्थिति है, एक एक बताएंगे हम आपको। और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप तस्वीरें देखिए। यहाँ किसान जो है हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और सामने यहाँ किसानों का मंच लगा हुआ है, जहाँ से राकेश टिकैत भी अभी जो है बातचीत कर निकले हैं। और यहाँ हजारों की संख्या में कल से ही किसान डटे हुए हैं। सामने मिनी सचिवालय है, मिनी सचिवालय के बाहर किसान लगातार यहाँ डटे हुए हैं और देर रात भी यहाँ किसान लगे हुए थे और 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। उसी के लिए बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो कुछ किसान हैं वो आपसे समझूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है भाई। कहाँ से आए हो आप? गांव कोड़ा से आया हूँ। कोड़ा। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो है कब से बैठे हैं और अब क्या चल रहा है इस आंदोलन में, मांग क्या है अभी आपकी? हमारी मांगा जोड़ है नहीं भाई। हरियाणा के नंबर 1 तो DSP SDM टर्मिनेट चाहिए और उसके ऊपर केस होने चाहिए। जो उसने या ऐसी अनहोनी घटना घटवाई है, उसके ऊपर केस होने चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जमीर बेच जो सरकार है, जमीर बेच सरकार, इसके ऊपर हमने पूरा न्यू विश्वास है कि हम जमीर बेच सरकार को यहाँ रहने नहीं देंगे। अब हमारी ये मांगे हैं, जो हमारा भाई शहीद होया उसको सरकारी नौकरी 25 लाख रुपए, इनको चोट लगी उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए, ये हमारी मांगे हैं। प्रशासन भी हमारा भाई है, हमारी बेटे बालक हैं, ये हमारी बेटियां हैं जो इसमें हैं। हम उनका बहुत ही आदर करते हैं अपना जन्म में, लेकिन उनको भी हमारा करना चाहिए ना। हमारा और इनका जन्म का नून मर्च रड़ा हुआ है। सरकार जब 5 साल में तो 2.5 साल में 3 साल में टूट जाएगी। हमारा नाता तो नहीं टूटेगा, जन्म का नाता हमारा। तो मरा इन बच्चों ने भी हमारे ऊपर कुछ ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा गलत व्यवहार इनके साथ ना किया जाए। हम तो डेली आएंगे पर यहाँ धरना देंगे इनके प्रॉपर। मन में जो चल रहा है, जो सरकार ने 3 काले कानून लेके आई है, उनको रद्द करे। जो हमारे नेता मांग रहे हैं उनकी कर रहे हैं, वो पूरी करें। आपसे भी बात करूंगा। आप कहाँ से आए हैं? हम डबरी से आए हैं, करनाल डबरी से। जो ये काले कानून है, आप लोग कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं मान रही, लेकिन इसको लेकर तो दिल्ली में चल ही रहा है। अब जो किस तरह का गुस्सा है लोग के अंदर SDM के बयान के बाद जो लाठीचार्ज सरकार ने करा है, तो ये गुस्सा तो आपको पता चल ही रहा है। ये देखो पब्लिक कितनी है, गुस्से ही है। ये इनके खिलाफ ही है, इन्होंने किया हुआ है, इनके खिलाफ ही है। तो अभी क्या रणनीति क्या बनने जा रही है, क्या लग रहा है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं? गए हुए हैं हमारे नेता अंदर, जो करके आएंगे सबको बताएंगे। अभी आपको भी पता चल जाएगा इधर। चलिए, साफ तौर पर जो नेताओं की रणनीति होगी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से ये गुस्सा है, देखा जा रहा है और अब इसको लेकर साफ तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो सेवा भाव भी देखी जा रही है। जगह जगह पर भंडारे लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसी के उद्देश्य में हम यहाँ पर बैठे हैं और उनको ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है उस SDM को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए और उस पर केस चले।
हाँ यही हमारे मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? किस शर्त पर कम से कम ये शर्त पूरी हो, इसके बाद यहाँ से किसान हटेंगे? मुख्य मांग तो यही है, ये 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने बना रखे हैं। वो तो आप लोग लड़ ही रहे हैं ना दिल्ली में बैठ के। यहाँ हरियाणा में आज जो करनाल में जो धरना है वो क्या? हाँ, या वो जो उस दिन शहीद हुए थे, जिनको चोटें आई थी, उनको मुआवजा मिले, और ये उसके जो शहीद हुआ उसके घर वालों को नौकरी दी जाए, और अपने परिजनों को मुआवजा मिले और एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। यही गुस्सा भी साफ तौर पर। आपसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? जिला कैथल से नंदकन माजरा गाँव है। कब से है? कल से आए हुए क्या? कल से। अच्छा, कब तक रहने का मन है? जब तक आंदोलन चलेगा, धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक यहीं पे रहेंगे। तो गुस्सा सबसे ज्यादा किस चीज का आप लोगों का? गुस्सा है जो पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाई है, वो उसमें हमारा गुस्सा है। और भाई सुशील कॉलेज की जो हत्या की है, उसके लिए हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कम से कम 30 लाख मुआवजा हो और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि उसके परिवार का कमाने वाला चला गया है। और इसीलिए जो सरकार है, जो गंदी नीतियां इस वक्त अपनाए हुए हैं और किसानों को पूरी तरह से तंग करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हम शांति प्रिय तरीके से, बातचीत के तरीके से हमारे जो मसला है वो हल हो और किसानों को अपना हक मिले। जब तक वे यहाँ कोई निर्णय होगा तब तक यहीं रहेंगे। फैसला नहीं होगा यूपी के यहीं रहेंगे। कहाँ से किसान आए? यूपी से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, सारी जगह से आ रहे हैं। सभी जगह से आए हुए हैं। और जब से ये पता लगा था कि मतलब यहाँ पे धरना शुरू हो गया, तब से आप लोग हैं यहाँ पे? हाँ, हम जब धरना यहाँ पे हुआ और जो है सरकार ने रोकने की कोशिश की, जो है बैरिकेडिंग तोड़े, यहाँ जो है सचिवालय पे आए, हम तभी से यहाँ हैं। और हमारे जो है मैं उत्तर प्रदेश के शामली से आता हूँ और हमारे जो है लाखों किसान इस इंतजार में हैं संयुक्त किसान मोर्चे का कॉल कब आए और हम कब कूच करें करनाल के लिए। और उन्हें क्या जा रहा है? किसान क्या चाह रहे हैं अब लोग? आप लोग किसान यहाँ करनाल में जो हमारे किसान भाइयों पे लाठी चलवाई, उस जालिम एसडीएम के खिलाफ 302 का केस दर्ज हो और हमारे जो किसान जो शहीद हुआ है लाठियों से पिटकर, उसके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उसे मिलनी चाहिए। और जितने हमारे घायल हुए, जितने हमारे किसान भाई घायल हुए, उन्हें भी सबको कम से कम 2-5 लाख रुपए जो है मुआवजा उसका मिलना चाहिए। और इतने ये धरना जारी रहेगा, इतने उस जालिम एसडीएम को सबक नहीं सिखाया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। आपसे भी बात करूंगा। आप जो है कल से बातचीत तो हो रही है, कितनी बार बातचीत भी हो चुकी? 2 बार। अभी भी अंदर गए हुए हैं, 2 बजे की कॉल है कि बात होगी। तो क्या लग रहा है कि समाधान क्या निकलना? सरकार क्या चाह रही है? मनसा क्या? सरकार की इच्छा है तो क्या चाह रही? हम जब से हटे नहीं, जब तक ये सरकार कुछ इसका निर्णय नहीं लेगी, हम यहीं रहेंगे। अभी बातचीत हुई कि कुछ बातचीत का तो अंदर है जा रहे हैं, उन्हें पता बातचीत का, तो हमें नहीं पता। आप लोगों के मन में क्या है? हमारे मन में है कि जितनी हमारी मांग है, जब तक ये पूरी नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, किसान जो है यूपी हो, हरियाणा हो और तमाम जगह से आए हुए। आप कहाँ से आए हुए? शामली कानला ब्लॉक अध्यक्ष। तो अभी आप लोग जो है कब तक रहेंगे? जब तक हमारे जो है किसान मोर्चा आदेश नहीं करेगा, चौधरी राकेश टिकैत, इतना रहेगा, मैं यहीं रहेगा। आप कहाँ से हैं? यूपी से, बागपत से। बागपत से, शामली से, तमाम अलग अलग जगह से है। आपसे भी समझना चाहेंगे एक बार, आप कहाँ से आए हुए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से है। तो अब आप लोग क्या लग रहा है कि क्या फैसला क्या होना चाहिए? फैसला होना चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, एसडीएम जो है सस्पेंड होना चाहिए। और जो तक आप लोग वापसी नहीं वापसी, जब तक यहाँ से धरना ही नहीं उठने का, जब तक इनका हल नहीं निकले, एसडीएम जो है नहीं हटने का, तब तक हल नहीं होने का। रास्ता जब निकलेगा, जब उसी के बाद आप लोग जाओगे। आप कहाँ से? आप यूपी से? गाजियाबाद से यूपी। हाँ, तो कब से? कल से आए आप? कल से आए। तो रहेंगे कब साथ? जब लोग भी ये धरना निश्चय ना होएगा, इतना नहीं हटे पंचायत यहाँ से। हमारे तो ये शांतिपूर्वक बैठे, हमारा देह था पहले, इन्होंने मान लेते तो वही पंचायत होएगा, हम हो जाते। इन्होंने ना माननी, वार्ता हुई हमारी, ना मानने विफल रही तो हमने जाएगा फिर यूँ गिराव करा भाई यहाँ नहीं आ सकते, तो हम आएगा दिखाएंगे। हमारा जो देह हाँ यहाँ आने का, इन्होंने इतने बैरिकेडिंग करी सारे काम, उस पर हम यहाँ अपने उसमें हुए।
हमने उन तोड़ते हुए यहाँ बैठे, अब शांतिपूर्वक यहाँ बैठे रहेंगे, हम कोई नहीं। चलिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान यहाँ बैठे हुए हैं और हरियाणा में अब यूपी के किसान जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ सचिवालय के बाहर किसान बैठे हुए हैं, उसी तरह भीड़ बढ़ती जा रही है और सरकार की जो हलचल है वो भी दिख रही है। साफ तौर पर 2 बजे की कॉल रखी गई है, उसमें भी फैसला कुछ ना कुछ होना है। हालांकि इससे पहले 2 बार बातचीत हो चुकी है हरियाणा सरकार के जो अधिकारी है उनके साथ, लेकिन बेनतीजा रही। अब क्या कोई बातचीत से समाधान निकलेगा ये देखना होगा। हालांकि दिल्ली में किसान लगातार जो है वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब हरियाणा के करनाल में भी कुछ मंजर इसी तरह का दिखाई दे रहा है। आखिर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन, सरकार के साथ ये टकराव कब तक जारी रहेगा ये देखना होगा। सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18।